आज की दुनिया में डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी का एक नया रूप सामने आ रहा है। दोनों में गजब की भिड़ंत हो रही है। एलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक हैं, उनकी कंपनी स्टारलिंक ब्राजील के जुडिशरी के साथ एक बड़े शोडाउन में है। तो पहले जरा इस कन्फ्लिक्ट यानी इस झगड़े के बैकग्राउंड को समझते हैं। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक अहम फैसला लिया और एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसको बैन कर दिया। इसके पीछे वजह यह थी कि एक्स ने ब्राजील के इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने वाले हेट मैसेजेस और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, नकार दिया। तो अब इस पर ब्राजील ने क्या किया? ब्राजील के टॉप जज अलेक्जेंड्रे डे मोरेस और ब्राजील के प्रेसिडेंट भी लूला डा सिल्वा, शायद नाम है उनका, हाँ लूला डा सिल्वा, उन्होंने कहा कि अगर एक प्लेटफॉर्म डेमोक्रेसी के रूल्स को चैलेंज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा ने कहा कि ये स्टेप दिखाता है कि दुनिया के किसी भी रिच बिजनेसमैन के आगे गवर्नमेंट को झुकना नहीं चाहिए, चाहे वो एलॉन मस्क ही क्यों ना हो। अब आते हैं एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पर। ब्राज़ील का टेलीकॉम रेगुलेटर एनाटेल ने स्टारलिंक को ऑर्डर दिया था कि वो अपने इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू एक्स का एक्सेस ब्लॉक करे, लेकिन स्टारलिंक्स ने ऑर्डर माने ही नहीं, सारे ऑर्डर मानने से इनकार कर दिए। इस पर एनाटेल ने वार्निंग दे डाली कि अगर स्टारलिंक ने कंप्लायंस नहीं दिखाया तो उनके ब्राज़ील में ऑपरेटिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये पूरा मैटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि ब्राज़ील के जुडिशरी ने पहले से ही स्टारलिंक के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। क्यों फ्रीज कर दिया था? ताकि जो पैसा उन लोगों ने ऑलरेडी बैंक में जमा कर रखा है, उस पैसे को फ्रीज करके उनके फाइन्स को पे करने में यूज़ किया जा सके। तो अब एलॉन मस्क का इस पर क्या रुख है? मस्क ने इसे अपने ऊपर एक नए तरीके का, मैंने वन ऑफ इट्स काइंड टाइप का अटैक बताया है। उन्होंने कहा कि अगर ब्राज़ील उनके असेट्स को सीज करता है तो वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। और इन्हीं सब के बीच एक्स प्लेटफॉर्म ने अब तक ब्राज़ील के कानूनों को फॉलो करने के लिए कोई लोकल लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट नहीं किया है, जो कि लॉ के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का नहीं, इंडिया का नहीं, ब्राज़ील का सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने एक्स को सस्पेंड कर दिया है। और अब सिर्फ वही लोग एक्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी एक्स को चला पा रहे हैं, जो वीपीएन का यूज़ करते हैं, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इस केस को यूपीएससी के कंटेक्स्ट में देखें तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें ग्लोबल बिजनेस इंटरेस्ट और नेशनल लॉज के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो डेमोक्रेसी को डायरेक्टली कैसे इम्पैक्ट करता है, ये हम समझ सकते हैं। ये केस स्टडी आपकी जनरल स्टडीज़ के पेपर, स्पेशली जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी रेलेवेंट हो सकती है। क्यों? ये केस स्टडी हमें ये समझने का मौका देती है कि टेक्नोलॉजी और लॉ के बीच की लड़ाई किस तरह नेशन के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ देखते हैं, ये इशू इंटरनेशनल रिलेशंस और एथिक्स के टॉपिक्स में भी काफ़ी फिट होता है। कैसे? एक तरफ एक बिजनेसमैन है जिसका इन्फ्लुएंस ग्लोबल है, और दूसरी तरफ एक देश है जो अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की रक्षा करना चाहता है। अब अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के नए अपडेट्स को क्लोजली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें आने वाले समय में नए लीगल पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। इनसे आपको करंट अफेयर्स के सेगमेंट में एज मिल सकता है और आप अपने आंसर्स को, मेंस के आंसर्स को कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से एनरिच कर सकते हैं। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी नए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, और आप इस टॉपिक को क्लोजली फॉलो करते रहिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ध्येय टीवी। धन्यवाद।